डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हम लोग हल करेंगे। इसमें दिया 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार को देखना है। यानी इतना अंक 4 दशमलव के हमको 4 स्थानों तक ले जाना है। यानी हम कह सकते हैं कि 4.26 पे जो बार दिया है इसको हम लिख सकते हैं 4.2626, क्योंकि 4 स्थानों तक ही हमको ले जाना है तो डॉट 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 तक जाएगा। लेकिन हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, 4.2626, यानी दशमलव के 4 दशमलव स्थानों तक ही हमको लेके जाना है। तो आइए इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो आगे क्या करना है, एक संख्या रेखा खींच लेना है जो कहाँ से कहाँ तक हो, 4.4 यानी 4 और 5 के बीच में ही हमारा ये 4.2626 आएगा। वो कैसे आएगा, संख्या रेखा पर हमको दर्शाना होगा। तो 10 बराबर भागों में हमको बांटने के लिए एक संख्या रेखा हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो संख्या रेखा हो गया, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। यानी 4 और 5 के बीच में हमारा क्या है, संख्या रेखा। उनको 10 बराबर भाग में विभाजित कर दे रहे हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लिख लेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9। अब देखेंगे 4.2 का जहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 4.2 और 4.3, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा संख्या रेखा। इसको हम क्या कर देंगे, आवर्धन लेंस की सहायता से इसको हम जूम करेंगे तो हमको 4.2 और 4.3 मिलेगा। अब इसको अगर हम जूम करते हैं तो क्या होता है, उसके अगला नेक्स्ट उसके और आगे तक जाएंगे तो इसमें आवर्धन लेंस लगा देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसी की सहायता से हम इसको थोड़ा और जूम कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप तक बढ़ते इसको फिर क्या करते हैं, 10 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। क्या करेंगे इसको, चार 5 6 7 8 9। अभी यह है 4.2 है और ये क्या है, 4.3 है। इन्हीं के बीच में हमको 10 बराबर भागों में हम इसको पार्टिसिपेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4.21 4.2 लिख सकते हैं, 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब देखेंगे कि यहाँ पे 4.262 है, 262। तो यहाँ पे देखेंगे 4.262 यानी 4.26 और 4.27 के बीच में हमारा। पुनः इसको हम मैग्नीफाइंग करेंगे आवर्धन लेंस की सहायता से। तो इसको पुनः हम क्या कर देंगे, यहाँ लेंस लगाएंगे और मैग्नीफाइंग कर देंगे। तो इसको हमको पुनः 10 बराबर भाग में विभाजित करना है। तो क्या कर देंगे,
पे अब यहाँ लिखेंगे 4.26, यहाँ लिखेंगे 4.27, यानी इन्हीं के बीच में हम क्या कर देंगे 10 बराबर भागों में इसको भी विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ दर्शा देते हैं 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखेंगे 4.26 1, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.262, 4.265 हो गए यहाँ पे 267, 4.268, 4.269 हो गया। अब इसको हम देखेंगे 4.262, 4.262 यहाँ पे मिल रहा है। अब 4.262 और 4.263, अब इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे मैग्नीफाइंग करेंगे नियावर्धन लेंस की सहायता से। अब इसको अगर हम और बढ़ा देंगे एक स्टेप तो हमको 4.262 4 स्थानों तक हमको मिल जाएगा। तो एक स्टेप और करते हैं, इसको 10 बराबर भागों में और विभाजित कर दे रहे हैं। यस, अब इसको भी हम क्या कर देते हैं 4.262 लिखेंगे, 4.262, 4.263 लिखेंगे और इसको भी हम 10 बराबर भागों में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर दे रहे हैं। 4.262 1, 4.262 2, 4.262 3, 4.262 4, 4.262 5, 4.262 6, 4.262 7,
4.2628, 4.2629 हुए। अब यहाँ देखेंगे 4.2626 यहाँ पे दिख रहा है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आया है यह पार्ट 4.2626, यह वाला पार्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम लाइनिंग थोड़ा बना देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये मिल रहा है, दिख रहा है क्लियर। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं जैसे पिछली बार की तरह हमने लिखा है। तो आइए फर्स्ट क्या लिखेंगे, 4.26 विभार संख्या 4 और 5 के बीच स्थित है, अतः इसलिए संख्या रेखा पर 4 और 5 के अंतराल को 10 समान भागों में विभाजित करेंगे और आवर्धन लेंस से देखने पर हमें 4.2 और 4.3 प्राप्त होता है। दूसरा स्टेप लिखेंगे। अब 4.2 और 4.3 को समान 10 बराबर भागों में विभाजित करने पर हम आवर्धन लेंस से देखते हैं, तब हमें 4.26 और 4.27 प्राप्त होता है। उसी तरह तीसरा वाला भी लिख देंगे। 4.26 और 4.27 को समान 10 भागों में संख्या रेखा पर विभाजित करके आवर्धन लेंस से देखने पर हमें 4.262 और 4.263 प्राप्त होता है। लास्ट स्टेप लिख देंगे चौथा। अब 4.263 और 4.262 को संख्या रेखा पर
समान 10 भागों में विभाजित करने पर हमें विभाजित करने पर हम आवर्धन लेंस से देखते हैं तो हमें 4.2626 प्राप्त हो जाता है। बस आपको बना के इसको लिखना है, जैसे आप किए हैं उसी को हमको बना के लिखना है। तो इसको आप लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे, बस ये क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ये सही रहना चाहिए। ये हमारा समाप्त हो गया। अब आएंगे अगला पार्ट अगले भाग में। दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।